तो 21वां अध्याय पालिए के नाम से है। बीज के अनुसार फल पैदा होता है। यदि अच्छा फल चाहिए तो बीज भी अच्छा बोना पड़ता है। ये इस अध्याय में हमें समझाया गया है कि भगवान महावीर का एक शिष्य था, एक श्रावक था, उसका नाम था पालित। पालित भगवान को बहुत दिलो जान से मानता था, उनके नियमों का पालन पोषण करता था, पूरी तरह से कभी भी डगमगाता नहीं था। तो लेकिन उसका कुछ व्यापार ऐसा था कि उसे व्यापार करने के लिए बाहर जाना पड़ता था, और जब बाहर जाते थे तो समुद्र में यात्रा करनी पड़ती थी। समुद्र में यात्रा करते करते बहुत समय 6 महीना साल ऐसे बिताने पड़ते। समुद्र में ही साल महीने 2 साल समुद्र में ही बिताना पड़ता था, क्योंकि इतनी लंबी यात्राएं थी। आज तो प्लेन आ गए, एरोप्लेन, हवा में उड़ने वाले हवाई जहाज, यात्राएं आसान हो गई हैं। पहले समुद्री यात्रा थी, जल्दी से इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी कि भाग जाए, फटाफट पहुंच जाए। तो बड़ा लंबा सफर था, बड़ा समृद्धशाली था। पालित बड़ा समृद्धशाली था। तो जब उसकी सच्चाई देखी लोगों ने, एक नगर में गया, वहां पर उसने अपने स्वर्ण का अच्छा व्यापार किया ईमानदारी से। तो उससे वो युवक प्रामाणिक था, ईमानदार था, तो उसकी ख्याति चारों तरफ फैल गई। देखो, फूल में खुशबू होती है तो फूल को कभी बताना नहीं पड़ता कि मैं खुशबूदार हूँ, मेरे अंदर इतनी खूबसूरती है, या फिर मैं इतना खुशबू देता हूँ। तो वहां का एक बहुत संपन्न सेठ उसे मिला और उसने अपनी पुत्री का विवाह उसके साथ कर दिया। घर बार नहीं देखा, कुछ बैकग्राउंड नहीं देखा, सिर्फ देखा उसकी ईमानदारी, उसकी सभ्यता, और बहुत बड़ा वो भी संपन्न सेठ था, वहां विवाह कर दिया। पालित अपनी पत्नी को लेकर चल पड़ा। अब पत्नी को लेकर चला, 9 महीने पत्नी उस समुद्र में ही थी। साल बीता, पूर्ण हुए 9 महीने, और समुद्र में ही उस बच्चे का जन्म हो गया। पालित के बच्चे का समुद्र में ही जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया समुद्रपाल। समुद्रपाल रखा गया। जब घर आए, राज परिवार से बड़े अच्छे संपर्क थे, संबंध थे, तो समुद्रपाल की पूरी 72 कलाओं से उसको निपुण बनाया गया, शिक्षित दीक्षित किया गया। सब सुखपूर्वक रह रहे थे। एक दिन की बात है कि नगर में एक झरोखे में बैठ कर के वो बाहर राजमार्ग को देख रहा था। तो उसने, राजमार्ग में कुछ उत्सव था, ऐसे ही वो लोग निहारते थे, तो उसने एक राजमार्ग में एक बड़ा अजीब सा चित्र देखा जो बहुत सोचने का के लिए मजबूर कर दे। और पुराने जमाने में एक परिपाटी थी कि अगर कोई भी गलत कर्म करता था तो उसको गलत कर्म करने वाले को मृत्यु दंड दे दिया जाता था। ऐसा कुछ भयानक कर्म किया, उसी टाइम मृत्यु दंड। राजा ने एक बार बोल दिया कि इसको मौत के घाट उतार दिया जाए, तो मौत के घाट निश्चित उतारना है। लेकिन मौत के घाट उतारने से पहले एक कर्म किया जाता था, एक कुछ ऐसी व्यवस्था रखी थी कि उसको गधे पर बिठा करके, उसके पूरी बॉडी पर लाल रंग लगा करके, पूरे उसके गले में लाल रंग की माला पहना करके उसको पूरी नगरी में घुमाया जाता था, और उसको धिक्कार 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 करके उसके चारों तरफ ऐसे शब्दों को उसके पीछे पीछे लोग चलते थे पूरी नगरी में, ताकि पूरी नगरी सचेत हो जाए, जाग जाए कि इस कर्म का फल, ये कर्म इस तरह से मिलता है और ऐसे भोगना पड़ता है। ये परंपराएं थी अपने अपने, उस नगरी की ऐसी परंपरा थी। तो एक व्यक्ति को देखा और उसको बड़ी करुणा जागी समुद्रपाल को कि यार ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत दर्दनाक सीन है, इतनी तकलीफ क्यों। फिर समझा कि कुछ गलत कर्म हुआ है इसके हाथों से, चोरी की थी उसने। तो बड़ा सुंदर गीत इसके ऊपर लिखा
जब आत्म धर्म का ज्ञान हुआ। अभी चिंतन कर रहा है, कौन कर रहा है? समुद्र पाल चिंतन कर रहा है उसको देखकर। और जब चिंतन करने, देखो कोई भी चीज को जब डीप में जाते हो, किसी भी अच्छा कर्म करते करते उसमें खो जाते हो। कुछ भीतर में कभी कभी, जैसे महात्मा बुद्ध ने एक डेड बॉडी को ही देखा था, मुर्दे को देखा था, अर्थी को देखा था, तो भीतर में उतना चिंतन जगाओ, चिंतन नहीं आए ना तो भी जगाओ, जबरदस्ती जगाओ और थोड़ी देर तक चिंतन करो, उस मौत का चिंतन करो कि क्या एक दिन सबको जाना है, सबको मरना। मुझे पता है इन बातों पे हंसी आएगी, लोग कहेंगे कि कितने पागल है, कुछ भी बोल रहे हैं, लेकिन यही भीतर का ज्ञान प्रकट करता है। ये चिंतन ही अंदर में भीतर का ज्ञान प्रकट करता है, क्योंकि जन्मों जन्मों से हम मर रहे हैं, जी रहे हैं, मर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं और हजारों जन्म बीत गए यही करते जा रहे हैं। तो चिंतन प्रकट करोगे तो आत्म ज्ञान प्रकट होगा, भीतर का ज्ञान प्रकट होगा। पूरा जो भी दृश्य आपके सामने संसार का है, थोड़ी देर के लिए चिंतन कीजिए, आपके भीतर में ऑटोमेटिकली एक स्पंदन पैदा होगा। पर है हम तो बस इधर से निकालते हैं, उधर छोड़ देते हैं, इधर से सुनते हैं, उधर छोड़ देते हैं। हम मस्ती में जीते हैं, हम बेहोशी में जीते हैं, मस्ती नहीं बेहोशी में जीते हैं। आत्मा की मस्ती मस्त फकीरी पैदा हो जाती तो बात अलग होती, लेकिन हम बेहोशी में जीते हैं। हमें यही नहीं पता कि हमने क्या कर दिया है और कैसे भीतर का ज्ञान प्रकट होता है। जब आत्म धर्म का ज्ञान हुआ, जब आत्म धर्म का ज्ञान हुआ, तब आत्मा का कल्याण हुआ, तब आत्मा का कल्याण हुआ। जब आत्म धर्म का ज्ञान हुआ, जब आत्मधर्म का ज्ञान होता है तब आत्मा का कल्याण होता है। एक चोर बंधा था बंधन में, ले जाता देखा वध स्थल में। एक चोर बंधा था बंधन में, ले जाता देखा वध स्थल में। तब समुद्र पाल को भान हुआ, तब आत्मा का कल्याण हुआ। देखो कर्मों का जब नजारा है, कर्मों का खेल न्यारा है, कर्मों का जब नजारा है, कर्मों का खेल ये सारा है। कर्मों से मान अपमान हुआ, कर्मों से मान अपमान हुआ, तब आत्मा का कल्याण हुआ। जब आत्म धर्म का ज्ञान हुआ, यूं चिंतन कर आत्म जागी, यूं चिंतन कर आत्मा जागी। ले दीक्षा बन गया महात्यागी, ले दीक्षा बन गया महात्यागी। श्री समुद्र मुनि का जय गान हुआ, जब आत्म धर्म का ज्ञान हुआ, जब आत्म धर्म का ज्ञान हुआ, तब आत्मा का कल्याण हुआ। है क्षमा आदि 10 यति धर्म, है क्षमा आदि 10 यति धर्म। कर महाव्रत पालन काट करम, कर महाव्रत पालन काट करम। शुरू मुक्ति मार्ग का अभियान
फिर निश्चित कर्मा वसान हुआ, तब आत्मा का कल्याण हुआ। जब आत्म धर्म का भान हुआ, जब आत्म धर्म का भान हुआ। जब आत्म धर्म का भान हो जाता है तब समुद्र विजय की आत्मा जाग जाती है। समुद्र पाल ने देखा कि इंसान को अपने कर्मों से ही तो दुख मिलता है। इसने चोरी की इसलिए इसको ये दुख मिल रहा है। अगर ये चोरी नहीं करता तो इसे ये दुख नहीं मिलता। तो उसने वहीं पर सोच लिया कि मुझे ऐसा कोई कर्म ही नहीं करना जिससे मुझे दुख मिले, ऐसा कोई कर्म नहीं करना। हम कभी सोचते हैं? हम कर्म तो वो करते हैं जिससे दुख मिले और चाहते हैं सुख मिले। चाहत कैसे रखते हैं? सुख मिलने की, कि मुझे सुख मिलना चाहिए, और कर्म दुख मिलने के कर रहे हैं। आप खुद सोचिए कि कर्म अगर दुख मिलने के करोगे तो कैसे कल्याण होगा और कैसे सुख मिलेगा। कर्म भी ऐसे करो, थोड़ी सी अपनी ईगो छोड़ो, थोड़ा सा क्रोध छोड़ो, थोड़ा सा माया छोड़ो। तो माया, हम कितने मायाचारी होते हैं। भीतर में तो गालियां निकल रही होती है और बाहर, और इस माया के चक्कर में यानी कि संतों को भी पीसते हैं, और क्रोध के अहंकार के चक्कर में संत भी पीसते हैं। हम इस कैबिनेट के हैं, ये इस कैबिनेट के हैं, ये उनको चतुर्मास लेकर आए हैं, तो संतों से कोई बात नहीं करता है। मैं देखती हूँ बहुत सारे लोगों को कि हमसे भी कितनी बार जब ऐसी स्थितियां होती हैं सारे समाज में, कोई छोटा संत हो या बड़ा संत हो, सभी इस चक्कर में पिसते हैं। कहाँ जाओगे? कहीं तो जाओगे मर करके, क्या होगी गति? कभी चिंतन किया है? जो व्यक्ति कर्म का चिंतन करता है वो कोई गलत कर्म करता नहीं है। वो कभी इस राग द्वेष के चक्कर में संतों को भी पीसता नहीं है। उसको समझ होती है कि अरे इन सब चीजों में देखो, ये धर्म, ये स्थानक धर्म स्थान है, ये राजनीति का अखाड़ा नहीं है। इस धर्म, मैंने पहले भी कहा कि धर्म स्थानक से जुड़िए, धर्म की सेवा से जुड़िए। स्थानक की सेवा से जुड़ने से आपके अनंत 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 कर्मों की निजना होती है। लेकिन आप इस स्थानक को ही, धर्म स्थान को राजनीति के अखाड़े बनाओगे तो कैसे चलेगा? और यहाँ पर जितनी राजनीति चलती है उतनी शायद कहीं घर पे भी नहीं चलती हो। कभी कभी जरा सोच जागता है, चिंतन जागता है कि क्या होगा। निवेदन है इस समाज से, इस पूरे विश्व के समाजों से, कि धर्म स्थान को राजनीति के अखाड़े मत बनाइए। जो भी मेरी बात सुनता है, पूरे समाज से मैं यही निवेदन करती हूं, इतनी पावन पवित्र जगहों को अपनी राजनीति से दूर रखिए, क्योंकि राजनीति में इन कर्मों का बंधन है, कोई कर्म निर्जना नहीं है। और हमारी स्थिति ऐसी है, हम एक कान से सुनते दूसरे कान से निकाल देते हैं। और जहां से कर्म निर्जना है, इस पुण्य की नगरी में आकर भी पापों की गठरी लेकर जाओगे तो क्या कमाया? कितनी सुंदर लाइन है। पुण्य की नगरी में भी आकर, पुण्य की नगरी में भी आकर, पापों की गठरी ही बांधी हो। इसलिए प्रभु तेरी पनाह में हमें रखना, सीख हम नेक राह पर चलना, चरणों की छाहों में हमें रखना, सीखे हम नेक राह पर चलना। नाली का बने जाओ ना पानी, नाली का बने जाओ ना पानी, निर्मल गंगा जल ही रखना, तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे
हम नेक राह पर चलना। तो नेक राह पर जो बढ़ जाते हैं वो कभी भी, उनके पास, हर आत्मा के पास चॉइस होती है। हर आत्मा की जिंदगी में कुछ सामने घटित जो चीजें होती है ना, अच्छी चीजें भी घटित होती है और बुरी चीजें भी घटित होती है, दोनों ही चीजें घटित होती हैं। लेकिन आत्मा को अपना उत्थान कैसे करना है वो खुद को सोचना है। दूसरा नहीं सोचेगा, दूसरे को कुछ नहीं पड़ा, खुद को सोचना है कि मेरी आत्मा को उत्थान कैसे होगा, वो अच्छी चीज से कैसे ग्रहण करता है और बुरी चीज से भी कुछ अच्छा ग्रहण करता है। समझदार व्यक्ति कितना परमात्मा के चरणों में एक भाव व्यक्त किया कि प्रभु पानी एक ही होता है, गंगा नदी का पानी भी और नाली का पानी भी, गटर का पानी भी, लेकिन ये पानी कहाँ ढलान में जाएगा, किधर गंगा नदी में जाएगा, गटर में जाएगा, ये पानी को ही अपने, पानी की सोच होती है, ये आत्मा की सोच होती है कि मुझे अच्छे रास्ते पे बढ़ना है, गलत रास्ते पे बढ़ना। पानी एक ही है, आत्मा एक ही होती है, आत्मा का स्वरूप एक होता है, लेकिन वो आत्मा किधर जाती है और किधर जाना है उसे, उसको खुद को जानना है। इसलिए हमेशा निवेदन कीजिए कि प्रभु मैं कभी, देखो धर्म स्थान पर किया हुआ पाप पत्थर की लकीर जैसा हो जाता है, पत्थर पर खींचे हुए लकीर जैसा हो जाता है। धर्म स्थान पर की हुई राजनीति, वो पाप कभी तुम्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं देता। इतना भयानक भोग भोगना पड़ेगा तुम्हें, इतना भयानक भोग कि तुम खुद नहीं सोच सकते हो कि मैंने क्या किया था। तुम संसार में करते हो ना कोई पाप, ठीक है, वो पाप फिर भी मजबूरीवश कुछ करना पड़ता है, व्यापार में करना पड़ता है, समाज में कुछ ऐसे, संसार में व्यापार करना है, पेट पालना है, थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ता है, तो उसके लिए जितना आटे में नमक समाया जाए उतना करना पड़े। तो भगवान कहते हैं पानी पे पानी लिखा, इतना वो पाप ऐसे मिट जाता है, क्योंकि तुम धर्म पुण्य भी करते हो उसके एवरेज में। लेकिन धर्म स्थान में आकर के जो पाप कर दिया जाता है धर्म स्थान में, वो पाप ऐसा होता है कि पत्थर की लकीर, उसे निश्चित रूप से तुम्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं, निकाचित कर्म। वो पाप चाहे साधु करे चाहे गृहस्थ करे, वो दोनों के लिए एक जैसा ट्रीटमेंट है। इतनी सुंदर बातें परमात्मा ने हमें बताई, इन बातों को हमें जरूर समझना है और हमें गंदी नाली का पानी नहीं बनना। हमेशा परमात्मा से यही दुआ करना है, परमात्मा केवल हमें गंगा का निर्मल जल बनाना, ताकि हम गंगा निर्मल जल, कितना पवित्र और पावन माना गया है गंगा के पानी को, तो गटर के पानी से तो सर्वश्रेष्ठ है गंगा का पानी। तो गंगा नदी का पानी बनने का भाव रखना और अपनी आत्मा के कल्याण करने का भाव रखना, यही बात इस समुद्र पालित के चिंतन में हमें मिलती है। उसने चिंतन किया, ये चिंतन का पूरा अध्याय, और उस अध्याय में एक एक शब्द हमें यही सिखा रहा है कि अपने कर्म से ही आत्मा महान होती है और कर्म से ही आत्मा नीचे होती है। तो ये सब बातें भगवान समुद्र पाल को निमित्त बना करके हम सबको दे रहे हैं, सबको बता रहे हैं कि अपने जीवन में यही करना।